हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। थोड़ा रिवीजन कर लें कि सत्संग क्या है, सत्संग से हमें क्या मिलता है, सत्संग क्यों जरूरी है, क्या क्या अड़चने आती हैं। कि चलो पता चल गया हमें दुख है, ठीक है, क्या दुख है ये भी पता चल गया, किस टाइप का भारीपन है, क्या है, तो समस्या को दूर कैसे करें। तो इसी को सत्संग कहते हैं, कि उस समस्या पे विचार करने को। तो सत्संग से हम क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक शब्द में कहा जाए तो दुख, ये क्लियर हो गया। और दुख एक लार्ज कैटेगरी वर्ड है, इसमें बहुत कुछ आ गया है, स्ट्रेस आ गया, ये हमारा लक्ष्य हो गया स्ट्रेस से मुक्ति, विकारों से मुक्ति। तो एक तो हमें प्रॉब्लम पता चली और प्रॉब्लम दूर करना हमारा लक्ष्य हो गया। चाहे हम वो पॉजिटिवली तरीके से बोल दें कि निश्चिंतता, निर्भयता, स्वाधीनता, अनंत रस की प्राप्ति हो, चाहे ऐसे कह दें कि मोक्ष, यानी स्ट्रेस से मुक्ति, विकारों से मुक्ति। विकार मतलब क्या? विकार मतलब जो विकृति मन में पैदा करता है, यानी दुख बनाने की जो फैक्ट्री है उसको विकार कहते हैं। चाहे वो किसी का विकार हो, क्रोध का विकार हो, लोभ का विकार हो, काम का विकार हो, ईर्ष्या का विकार हो, द्वेष का विकार हो, हेट्रेड हो, किसी की शक्ल पसंद ना हो, किसी को अवॉइड हम कर रहे हो, या किसी प्रकार का अवॉइडेंस हो, पुश हो, या किसी प्रकार का पुल हो, आकर्षण हो। आकर्षण में भी हमारी बुद्धि चकरा जाती है, तटस्थ सही विचार नहीं कर सकती, हमारा परसेप्शन क्लाउडेड हो जाता है, जो चीज़ जैसी है वैसी दिखती नहीं। अब जैसे कोई चीज़ हम खा रहे हैं, चॉकलेट है या आइसक्रीम है, या लेट्स से कोई फ्रूट है या कोई खाना है जो पसंद है हमें बहुत, तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि ये खाने का यही स्वाद है, कि हमें जो पसंद है इतना पसंद है, तो वो जो सामने आया और जो खुशी हुई हमें, तो उसमें कितना जो खुशी के केमिकल्स हैं वो हमारे मेंटल प्रोजेक्शन से, एक परसेप्शन से क्रिएट हो रहे हैं बॉडी में, एक राग के कारण क्रिएट हो रहे हैं, एक जो हमें खिंचाव है उसी के कारण। अब जैसे किसी को कोई लड़की पसंद है, उसका चेहरा देखते ही उसे जो आकर्षण, खुशी हो रही है, और यही आकर्षण क्या पहले दिन था, या मान लो वो किसी और को पसंद करने लगे, उसके बाद रह जाएगा वैसा आकर्षण, ये तुम्हारे साथ उसकी शादी हो जाए फिर देख रहे हो। तो जो देखने का सुख है उसमें हमारे मन का प्रोजेक्शन और जो खिंचाव है, जो राग है, उसका बहुत मिश्रण होता है। तो एग्जैक्टली हमें जो चीज़ जैसी है वैसी लगती नहीं, वैसी दिखाई नहीं देती, बिकॉज ऑफ विकार। ये राग का विकार है, खिंचाव है। तो खिंचाव से हमें कुछ चीज़ जो है उससे बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत सुंदर दिखती है, और अलग भी दिख सकती है, असुंदर है सुंदर दिख सकती है, अनित्य है नित्य दिख सकती है, बदल रही दिन रात, स्थायी नहीं है, उसमें सुख नहीं है, लेकिन हमें लग सकता है खिंचाव के कारण, जैसे कि ये नित्य है, जैसे कि ये हमेशा रहने वाली है। तो ऐसे ही जो विकार है उसको क्या कहा जाए, दुख बनाने की फैक्ट्री है, वो किसी न किसी प्रकार का दुख बना रहा है। चाहे परसेप्शन के लेवल पे बिगाड़ कर रहा है, चाहे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर रहा है, चाहे हमें कई फालतू के कामों में, अनावश्यक कामों में लगा दे रहा है, चाहे हमें पैसे के संग्रह में खूब 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 डुबाए दे रहा है, इस जन्म के लिए हो गया, अगले जन्म के लिए हो गया, फिर भी चैन नहीं है, या चिंता डाल दे रहा है, भय डाल दे रहा है कि जितना है उतना इनफ नहीं है। अब कौन बताएगा कितना इनफ है कितना नहीं है। और फिर हम कोई मौका छोड़ रहे हैं क्या, एक मकान, दो मकान, 10 मकान, ये कार, वो कार, फलाना कार, एक पे एक इच्छाएं उठ रही हैं, और उनको फिर हम पूरा कर रहे हैं, और इच्छा से बहुत ज़बरदस्त इच्छा हो गई तो हम तरीके की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से हो कि गलत तरीके से हो, उसके लिए किसी और को
दुख देना पड़े, सताना पड़े, बेईमानी करना पड़े, कपट करना पड़े और गहरे में हम विकारों में उतर गए। तो ये है विकार। ऊपर से लग रहा है कि अरे विकार क्या है, पर ये विकार पूरे संसार को चला रहा है, पूरे संसार को घुमा रहा है। नॉर्मल से हाईएस्ट लेवल पे बैठे हुए पॉलिटिशियंस तक, या छोटे से छोटे इंसान को जो है, और बड़े से बड़े इंसान, मान लो कोई योगी है, तपस्वी है, अच्छे से अच्छा इंसान है और तपस्या में लगा है या कोई परोपकार के काम में लगा है, सबको ये विकार धीरे धीरे उनके कार्यों में अड़चन पैदा कर रहा है। और जितनी डिग्री ऑफ अच्छाई है उनमें, वो उतनी डिग्री ऑफ विकारों की एब्सेंस है। मतलब अच्छाई तो बड़ी स्वाभाविक है, नेचुरल है, हर इंसान में है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान बुरा है, कोई इंसान अच्छा है। स्वरूप से हर आदमी मूल में भगवान का स्वरूप है। भगवान यानी कि बहुत परफेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर विकार जो है, जो विकृतियां हैं उसके मन में आ गई हैं। और ये विकृतियां कैसे आ गई हैं, कैसे पैदा होती हैं? बेवकूफ़ी से, अज्ञान से। तो दुख बनाने की फैक्ट्री विकार है और विकार बनाने की फैक्ट्री अज्ञान है, बेवकूफ़ी है, गलत परसेप्शन है, हमारी दृष्टि सही नहीं है। तो जब हम ठीक से देखते नहीं हैं तो कई प्रकार के संस्कार बनते रहते हैं, विकार बनते रहते हैं। तो इसलिए सत्संग से ये सब एनालिसिस संभव है। और जैसे जैसे सत्संग में हम कुशल होते जाते हैं, वैसे वैसे हम ये बात पता लगाने में कुशल हो जाते हैं कि हमें कहाँ से विकार घुसा। तो इसके लिए हम आगे थोड़ा कई सिनेरियोज धीरे धीरे समझेंगे, कई उदाहरण लेंगे, जिससे एक सत्संग कैसे करते हैं वो छोटी से छोटी चीज़ में हो सकता है। मान लो किसी ने 6-8 घंटे पढ़ाई की, सिंपल एग्जाम्पल, उसके बाद थोड़ा थकान सी लग रही, फिर एकदम से पूछा, देखा कि क्या चक्कर है। पहले तो देख भी नहीं रहे थे, किसी ने ध्यान दिलाया, अरे तुम थोड़ा मुंह लटकाए, क्या दिक्कत है? देखा, अरे मुंह लटकाए, अरे ऐसे ही रैंडम विचार चल रहे हैं, पता नहीं क्या, कुछ ऐसा खास नहीं। फिर थोड़ा और प्रोबिन किया तो और उतरा, फिर देखा, अरे वो मैथ्स के बाद मेरा मूड ख़राब हो गया। जो किया वो तो अच्छा था, मज़ा आया, करने में भी अच्छा टाइम पास हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने पन्ने पलट के आगे के थोड़े पढ़ लिए, वो मुझे थोड़ा कठिन से लगे और उसके बाद मेरा थोड़ा मन में भारीपन आ गया। फिर डेस्क पे भी बैठने का मन नहीं हुआ, तो फिर आधा घंटे इधर उधर टाइम पास किया और फिर ऐसे ऐसे, और जैसे ही ये जाना, चेहरे पे खुशी आ गई। तो इसी को कहते हैं कि सत्संग जैसे ही किया, एनालिसिस जैसे की और सही बात पकड़ में आ गई, तो वो बात अपने आप छूट जाती है। और फिर उससे जो हमारी खुशी या जो शांति, ये जो हल्कापन दबा था, वो अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है। तो इसी को कहते हैं सत्संग से असाधन का नाश, यानी कि उल्टी दिशा की चीज़ें, भारीपन, स्ट्रेस का नाश, और साधन की अभिव्यक्ति यानी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति, खुशी की अभिव्यक्ति, शांति की अभिव्यक्ति। शांति है, अभिव्यक्त होती है, अपने आप होती है। तो अभी इस चिंतन को यहीं विराम देते हैं, फिर आगे और करेंगे डिटेल में, धीरे धीरे जैसे मन में बातें उठेंगी वैसा वैसा, या आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनको भी एग्जाम्पल बना के सत्संग की लेंथ एंड ब्रेथ डिस्कस कर सकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।